प्रिय दर्शकों, मैं ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हुए अर्जुन ने ब्रह्मांड की संरचना के रहस्यों को जानने के लिए 7 प्रश्न पूछे। उन 7 प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कैसे विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं दी और किस तरह से विवेचन किया और क्या बतलाया कि मनुष्य जब ये शरीर त्याग देता है, कोई भी प्राणी जब ये शरीर त्याग देता है तो उसके गंतव्य स्थान कैसे निश्चित होता है, कैसे निर्धारण किया जाता है, इन सारे रहस्यों का उद्घाटन किया। आइए समझते हैं कि 8वें अध्याय के प्रारंभ के 6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। अर्जुन ने प्रश्न किया है, किम तब ब्रह्म किमध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम चे किम प्रोक्त मधिदैवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयासि नेतात्मभि। इसका मतलब है, अर्जुन ने प्रश्न किया है कि इस शरीर में अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है जो इस शरीर में है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, वो इस शरीर के संबंध में हमें बताओ। तो उसका जवाब दे रहे हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता। अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म वो है जो कभी नष्ट ना हो, अक्षर जो हमेशा रहता है, अक्षरम ब्रह्म। और अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का शब्द बना है अधि प्लस आत्म, सेल्फ से बियॉन्ड। सेल्फ से बियॉन्ड क्या है, तुम्हारा स्वभाव। अध्यात्म का असली अर्थ जो शरीर में है वो है स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति। जब हम अध्यात्म में लगते हैं तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ लिया या स्पिरिचुअल लोगों के संग तो ये अध्यात्म हो गया, नहीं। आप अपने स्वभाव को आपने कितना परखा, हमारे विचार कैसे जा रहे हैं, हमारा मन क्या विचार कर रहा है, हमारे भावनाएं कैसे आ रही, स्वभाव, अपने भाव को अगर तुमने पढ़ लिया तो वो अध्यात्म है, अध्यात्म कर लिया। हाँ, अपना सेल्फ रियलाइजेशन, अपना स्वभाव, अपने स्वभाव ही अध्यात्म है। शरीर में अपना स्वभाव ही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव कर और विसर्गा कर्म संजिता। कर्म क्या है, भूत बने भावोद उद्भव करो, भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संजिता। अगर आप किसी भी थॉट्स को जो क्रिएट करते हो और उसके बाद उसको सस्टेन करते हो, क्योंकि कोई भी कर्म आप करते हो तो उसके पहले आपके थॉट्स जनरेट होते हैं, है ना। तो भूत भाव उद्भव करो, आप उद्भव करना और उसको विसर्ग करना, मतलब पूरे समाप्त तक ले जाना, ने? तो ये चीज़ जो आपके विचार होते हैं, जो भी आपको उद्भव होता है, क्रिएट करना, क्रिएशन होता है, और उस क्रिएशन का आप जो है संपूर्ण कन्वर्ट करके समापन में तक ले जाते हो, तो वो जो है उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरा। हे देहभृतांबरा मतलब हे अर्जुन, जो तुम देहियों में सबसे श्रेष्ठ हो। अधिभूतम, अधिभूत क्या है, अधिभूत को आप समझने के लिए पहले भूत समझो क्या है, हैं? पंच से पंच महाभूत लगा देते हैं, फिर क्या बनता है। भूत ये है, जब आप कहते हो कि भूत प्रेत आ गए, भूत क्या है, उसका सूक्ष्म शरीर भूत होता है। उस कहते हैं भूत प्रेत दिखे। भूत सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। मतलब वो मन में क्या सोचता है और क्या उसकी सिस्टम चल रहा है और क्या उसकी आइडेंटिटी है। आप कहते हो हमें दादी का भूत दिखा,
है या उनका भूत दिखा, इसका मतलब है तुम्हारे अपने विचार हैं वो। तुम उसकी आइडेंटिटी पहले बना दी कि दादी को देखा, दादी तो आइडेंटिटी हो गई, है ना। और उसकी तुम्हारा उसके बारे में क्या सोच है वो तुमने उसकी कल्पना कर ली। तो इसीलिए कहते हैं भूत सबको नहीं दिखते, कुछ ही लोगों को दिखते हैं जो समझे। अच्छा, अब अधिभूत और पंच महाभूत क्या, ये मटेरियल जितना पंच महाभूत, तो जो पंच महाभूत से बना है वो अधिभूत है। मतलब कोई भी चीज़ मेटेरियलिस्टिक गेन जितना भी है, कोई भी सामान, कुर्सी, मेज, ये वो सोफ़ा, ये सब अधिभूत में आता है, क्योंकि हम इसी की चाह करते हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। और जो जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो अधिभूत हैं। अधिभूतम क्षरो भाव, और अधिभूत के जितने भी हैं वो नष्ट होने वाले भाव हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, नाशवान है। पुरुष रिपीट करता हूँ, इसमें प्रश्न पूछा अर्जुन ने, ये 8वें अध्याय का शुरू का श्लोक है कि अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अधियज्ञ क्या है, और इस शरीर में कैसे है। अपने शरीर से संबंधित बताया, और ये पूछा कि जब आदमी जाने लगता है तो वो उसको इस सबका जानने के बाद किस तरह से संबंध होना चाहिए कि वो मोक्ष पा जाए, क्या होना। तो अब इसका जवाब दे रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो अक्षर है, जो जिसका कभी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है, अधिआत्म, सेल्फ से बियॉन्ड, मतलब आपका स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। और कर्म क्या है, इसको बता रहे हैं कि कर्म जो है किसी भी जो विचार आपके दिमाग में आता है, जो क्रिएट होता है, उसके बाद उसको समापन एक्शन तक आप कन्वर्ट करते हो, ये कर्म है। ठीक है, शरीर के संबंध में। उसके बाद अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम। अधिभूत क्या है, अधिभूत जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये सभी अधिभूत हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़, क्योंकि ये सब पंच महाभूतों से बनी है, और क्षरो भावा ये सब नाशहीन है। पुरुषश्चादिदैवतम, और ये जब बताया था कि पुरुष क्या है, प्रकृति और पुरुष से संपूर्ण सृष्टि का बनती है। तो पुरुष क्या है और जीव क्या है ये समझो। उसके बाद तो वो अगर आप देखें तो वही जो पुरुष हमारे शरीर में विद्यमान है, जो एनर्जी हमारे शरीर में विद्यमान है, वो पुरुष कहलाता है। और जीव कब बनता है, जब उसको एम्बॉडीड सोल, जब उस आत्मा को, उस पुरुष को वो शरीर मिल गया, आत्मा को जब वो शरीर मिल गया तब उसे जीव कहलाता है। अगर जीव शब्द जो है ना पहले इस्तेमाल नहीं होता, जिसकी आइडेंटिटी, जिसमें सूक्ष्म शरीर आ गया जिसके साथ, वो जीव कहलाता है। जिसमें एम्बॉडीड है, अगर वो उसको शरीर मिल गया तो जीव कहलाता है। तो यही दिया है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम। और जो पुरुष है वही अधिदैव बोला है कि हमारे अंदर अधिदैव निवास करता है, और जब तक अधिदैव है तब तक हम जीवित हैं। तो अधियज्ञो अहमेवात्र। और अधियज्ञ क्या है, ब्रह्म स्वयं जो है अधियज्ञ है। अधियज्ञ मतलब यज्ञ से अधिक। यज्ञ का मतलब जो आप कम्युनिटी के लिए करते हो उससे भी बियॉन्ड जो करते हो। हाँ, जब आप समाज के लिए करते हो यज्ञ, और उससे भी बियॉन्ड, उससे जो परे है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही अधियज्ञ है। तो इसका मतलब आप कम्युनिटी के लिए करो, इसका ब्रह्म का ही कार्य करे, ब्रह्म के रूप तक पहुँच रहे हो आप। देहे देवतामरा अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नात्र संशय। इसमें दिया है अंत समय में च मामेव, जो मुझको स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जो शरीर मुझको तभी कहते हैं कि वह राम राम कहो, जब वो मरने लगता है कोई आदमी उससे बार बार याद दिलाते हैं, क्या कहो, ओम कहो। अंत काले च मामेव स्मरन्
मुक्त्वा कलेवरम, और स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति समद्भावम, वो मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वो अधियज्ञ हम हैं तो अधियज्ञ साथ ही मिल जाता है। नास्त्यत्र संशय, इसमें जो है कोई संशय की बात नहीं है। तो अगर कोई मरते वक्त ईश्वर का ध्यान करने लगे तो ईश्वर में विलीन हो जाता है। फिर आगे दिया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव का वो स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तम तमेवैति कौन्तेय, उसको ही, कि अर्जुन उसको ही भाव को प्राप्त होता है। जैसे जड़ भरत के बारे में कहा गया है कि वो हिरण से उनसे ज़्यादा अटैचमेंट था, ये स्टोरी मालूम होगी। हिरण से अटैचमेंट था तो अगले जन्म में जड़ भरत ऋषि को हिरण ही बनना पड़ा। एक स्टोरी है, एक राजा जड़ भरत एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, तो एक शिकारी के डर से एक हिरण जो है वो छलांग लगा गई नदी में, और उस छलांग लगाते हुए उसको प्रसव हो गया, तो जो हिरण का बच्चा जो है वो उसमें गिर गया। तो ऋषि देख रहे थे, उन्होंने जाके उस बच्चे को उठा लिया, उसका पालन पोषण किया, और पालन पोषण करके उससे बहुत प्यार करने लगे, बहुत, जब तक वो बड़ा हो गया सब कुछ हुआ। तो जब जड़ भरत मरे तो उनका इतना अटैचमेंट उससे हो गया था कि जब 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 जो जड़ भरत की डेथ हुई तो उसके बारे में सोच रहे थे इसका क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा। तो हाँ, तो उनको जो है अगले जन्म में वो हिरण ही बनना पड़ा। ये स्टोरी आती, इसलिए उन्होंने कहा है कि जिस इस भाव का आप मरते वक्त स्मरण करते हो, वही भाव, जैसे जब बाली मर रहे थे और राम ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, तुमको अचल कर देता हूँ, तुम्हें प्राण तुम अपने जिंदा रखो। तब बाली ने क्या जवाब दिया था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। समझे, मम गोचर गोचर सुइयावा, प्रभु की यस कब बने बनावा। वही आप साक्षात मेरे सामने खड़े हो, हे प्रभु, ऐसा कभी फिर हो पाएगा? इसलिए मुझे दोबारा जो है जीवन मत दो, हमें इसी समय जाने दो। इसका आइए अब इसको गीता गीत के रूप में सुनते हैं। वह ब्रह्म क्या अध्यात्म क्या, कर्म है कहते किसे, अधिभूत क्या अधिदैव क्या, है पुरुषोत्तम कहो उसे। वह ब्रह्म क्या अध्यात्म क्या, कर्म कहते हैं किसे, अधिभूत क्या अधिदैव क्या, पुरुषोत्तम कहो उसे। अधियज्ञ कौन है यहाँ, अधियज्ञ कौन है यहाँ, वह कैसे बसे इस देह में, अंत समय योग युक्त कैसे जान पाए स्वयमेव में। अधियज्ञ कौन है यहाँ, वह कैसे बसे इस देह में, अंत समय योग युक्त कैसे जान पाए स्वयमेव में। इसका उत्तर भगवान देते हैं, ब्रह्म अविनाशी परम है, ब्रह का अर्थ है ले विस्तार। ब्रह्म अविनाशी परम है, ब्रह का अर्थ है ले विस्तार। अध्यात्म आत्माधिक स्वभाव करे विश्लेषण विचार। ब्रह्म अविनाशी परम है, ब्रह का अर्थ है ले विस्तार। अध्यात्म आत्माधिक स्वभाव करे विश्लेषण विचार। उद्भव और विकास की
क्रिया पूर्ण हो वह भाव कर्म, उद्भव और विकास की क्रिया पूर्ण हो वह भाव कर्म कहलाते और प्रकट होते मूर्त रूप होकर विविध प्रकार उद्भव और विकास की क्रिया पूर्ण हो वह भाव कर्म कहलाते व प्रकट होते मूर्त रूप होकर विविध प्रकार। पंच महाभूत जनित अधिभूत भाव नश्वर है, परा प्रकृति भाग पुरुष अधिदैव ही ईश्वर है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन यह समझ लो, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन यह समझ लो, अधियज्ञ सर्वभाव मैं यहाँ देह में परमेश्वर है। पंच महाभूत जनित अतिभूत भाव नश्वर है, परा प्रकृति भाग पुरुष अधिदैव ही ईश्वर है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन यह समझ लो, अधियज्ञ सर्वभाव मैं यहाँ देह में परमेश्वर है। अंतिम समय में स्मरण करते मुझे जो शरीर मुक्त हो, अंतिम समय में स्मरण करते मुझे जो शरीर मुक्त हो, न कुछ संदेह यहाँ मेरा भी भाव पाता मुझ में युक्त हो। अंतिम समय में स्मरण करते मुझे जो शरीर मुक्त हो, न कुछ संदेह यहाँ मेरा ही भाव पाता मुझ में युक्त हो। जो जो जिस जिस भाव को स्मरण कर शरीर त्यागते, जो जो जिस जिस भाव को स्मरण कर शरीर त्यागते, अर्जुन उस भाव के प्रति वह सदा ही भागते। जो जो जिस भाव को स्मरण कर शरीर त्यागते, अर्जुन उस भाव के प्रति वह सदा ही भागते। Learning. We have come to different words. The most important word is Brahma, Brahma Jnana. What is Brahma? If you want to know the learnings of Brahma, how the Brahma word is formed. Its root word is Bra. Bra means explode, simply explode. So it means it remains spreading. So what is covering all, this has exploded from the point covering all, that is Brahma. So whole universe is Brahmand and this Brahma. Then other words has come, Adhyatma, Adhideva, Adhiyagya. What is Adhyatma? Adhyatma is where your nature, your own nature, analyze the things, the way your own nature analyze the things. But how the nature? Adhyatma. So your nature, that is just beyond yourself, your Atma. So Adhyatma is beyond yourself, and that is your own instinctive, your original nature. And whatever things it discuss, it analyze, that is called Adhyatma. And what is Adhideva? We all know that Prakriti, the Moola Prakriti, nature has two forms. One is Paraprakriti and is Aparaprakriti. All the 5 great gross elements, they are formed from the Aparaprakriti.
And the part, the para part, which we cannot see, which is beyond us, that is Purusha. And all creatures, they are formed by Purusha and Prakriti, with the combination of Purusha and Apara Prakriti. So, Adideva is, what is Adideva? That is Purusha. That is Para Prakriti. Now, the next word is Adhyagya. What is Adhyagya? Yagya means it is for all. When you are performing yagya, it means you are doing for all. But the compassion, that is for universe. You are giving something to the universe, to the all. It means compassion for all. Sarvabhav. In our body, who is having the Sarvabhav? That is Krishna, or you can say God, you can say Supreme Being. So the Adhyagya, who is Adhyagya? That is Ishwar, Supreme Being. Then what is Adibhuta? Adibhut means there are, this is beyond the Bhuta, that is which exist, which you are seeing, and that is Pancha Mahabhut. This you can say, it's a Pancha Mahabhut, these are the Adibhuta. Its concept is Adibhuta. Concepts of Pancha Mahabhut, earth, water, air, sky, fire. So this is the concept of this. These are called Adibhuta. And what is the karma? Karma starts when thoughts comes in our mind, and the thoughts are converted to the action. So it means when thought is being converted to action, or such thoughts which can be converted to action, so karma is initiated from that portion, that part. So karma, you cannot say that just when you are performing, then the karma. So it's intention. When intention is there, that this work is to be done, your karma is initiated from there. So intention will have effect. If you have the karma phala, this consequences of the karma, that will come from its intention stage. The next is how when one leaves the body, where he goes. So here we are explaining the birth and death are parts of the life cycle of an individual. We cannot say that birth is the start of the life. No. Birth is or death is the end of the things. No. Birth and death are the parts of life cycle, and life cycles are going on. And how we take the next birth. So whatever is in our mind, whatever we are thinking at the time of leaving this body, we are going towards that direction. It means nobody is placing us. No, there is no compulsions to you that you are to go where. You yourself are deciding where you are to go. So Lord Krishna says, if you decides to go to him, to the Supreme Being, that you want mukta, you want to be mukta, moksha, then you think about Lord Krishna or for Supreme Being or Brahma, then you can be mukta. Or whatever you are thinking at the time of death, there only your soul will go and you will take another birth in that direction only. Thank you, dear. If you like this video, please subscribe it also.